शबर जैदी साहब, ये मुल्क की आमदनी बढ़ानी है, लेकिन सारा इन्हासार हमेशा की तरह लगता है टैक्सेस पे होगा। अगर आपके बिस्किट पे टैक्स लग जाएगा, केक्स पे टैक्स लगेगा, चिप्स पे टैक्स लगेगा, तो फिर लोग क्या खाएंगे? लोगों के पास रहेगा क्या? प्राचा साहब, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे एक बात बताएं कि क्या क्या पाकिस्तान में चिप्स और केक और बिस्किट क्या वो फूड में आते हैं? ये तो भाई लग्जरी आइटम है पाकिस्तान की हद तक। तो मैं पर्सनली तो टैक्सेशन को इंक्रीज नहीं को रिकमेंड नहीं करता, मगर बिस्किट, केक और अगर चिप्स है, मैंने एक ये एग्जाम्पल दिया आपको जैदी नहीं साहब। नहीं, मैं देखिए ना, मैं आपसे नहीं, एग्जाम्पल की बात नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। देखिए, दुनिया में फूड आइटम पे टैक्स नहीं होता, फूड के आइटम पे टैक्स नहीं होता। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में फूड की डेफिनेशन क्या आएगी? अगर फूड की डेफिनेशन में आप बिस्किट भी शामिल करेंगे और चिप्स भी शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान में अगर आप फूड में बिस्किट और चिप्स शामिल नहीं करते तो वो नहीं है। मगर मैं इसकी तो लंबा सवाल हो जाएगा। देखिए, सवाल, बुनियादी सवाल ये है प्राचा साहब, हम जिस चीज को आंखें बंद कर रहे हैं, हमने पिछले 20 साल में, बल्कि मैं कहूंगा 25 साल में, पाकिस्तान की टैक्स बेस में कोई इंक्रीज नहीं किया। जब मैं टैक्स बेस कहता हूं तो वो ये कहता हूं कि आमदनियां कितनी बड़ी हैं जिनको हमने टैक्स किया है। तो वो सारा जो हमारा टैक्स का जो इंक्रीज है वो या तो इन्फ्लेशन का है या हमने रेट्स बढ़ाए हैं। हमारा जो टैक्स का जो आमदनी है या जो वॉल्यूम है जिसपे टैक्स लगना चाहिए वो नहीं बढ़ा है, क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ा है। देखिए, इसको आप इस तरह समझें कि पाकिस्तान अगर 2.5% या 3% भी जीडीपी कर रहा है और उसमें बल्क जो है वो सेक्टर जो है वो वाले हैं जो कि सर्विसेज वगैरह हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टैक्सेबल सम जो है वो नहीं बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो सेक्टर अनटैक्स्ड हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान एक बहुत बड़े विशेष सर्कल में फंस चुका है। हमें टैक्स को कलेक्ट करना है, एट द सेम टाइम हम आगे अपने बेस को नहीं बढ़ा पाए हैं फॉर वेरियस रीजन, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये जो विशेष सर्कल बन गया है, इसकी वजह से अवाम शदीद परेशान है, क्योंकि 17% यही तो सैयद शबर जैदी साहब परेशानी है कि अवाम परेशान है। इधर